वेलकम बैक टू ट्रैवलर पर। स्वागत है आप लोगों का दूसरे व्लॉग में। इससे पहला वाला व्लॉग मैंने आईटीसी मौर्या होटल पे बनाया था। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ के रेस्टोरेंट दमपुख्त में, जैसे कि प्रॉमिस था। आपको लेके चलता हूँ दमपुख्त। यहाँ से रास्ता भी दिखा दूँगा बिकॉज इट्स क्वाइट अ टास्क टू रीच देयर। वो बेसमेंट में है अगर आप लोग पहली बार जा रहे हैं तो। बाकी चलिए आप लोग लेके चलता हूँ। तो मैं वेट कर रहा हूँ चेकआउट प्रोसेस का। एंड चेकआउट करने के बाद मैं जाने वाला हूँ दमपुख्त में। दमपुख्त आपको लेके जाऊँगा, शेफ़ से बात करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गो देयर। हेलो। So that's going to be the stop for at least 1 hour for me. Just check it out. यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है। I'll show you around. So वेलकम इन दमपुख्त। अभी थोड़ा सा तो आपने देख लिया होगा दमपुख्त अंदर से दिखता कैसा है। सो थीम इज़ वंडरफुल, इज़ ब्लू, दैट्स माय फेवरेट कलर नो डाउट। एंड थीम काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल ऑथेंटिक लग रहा है। जैसे यूजुअली आपको इंडियन या मुगल टाइप के रेस्टोरेंट्स की, अच्छे रेस्टोरेंट्स की दिखती है। और इसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्टोरेंट आपको दिखा दूँगा। और जैसे ही अभी कोई ऑर्डर के लिए आएगा आई ऑर्डर, जिसमें से स्टार्टर जो इनका सिग्नेचर डिश है, स्टार्टर में काकोरी कबाब। एंड इसके बाद जो इनका सिग्नेचर डिश है दमपुख्त बिरयानी। उसके अलावा मैं इनसे पूछने वाला हूँ कि ऐसा क्या है जो एक ऐसा डिश होता है ना जो एकदम से नोटोरियस से निकल के आता है, जो आपको पता नहीं होता इस रेस्टोरेंट में है भी या फिर ऐसा कुछ अवेलेबल भी है, और वो आपको कुछ ज़्यादा ही हिट करता है। सो आई आस्क दैट वन एज़ वेल। स्टे ट्यून्ड। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्री पापड़, सैलड, कुछ चटनियाँ हैं और ऑर्डर मैंने कर दिया है। ऑर्डर में सब कुछ यहाँ का सिग्नेचर ही रहेगा। लेट्स सी कैसा होने वाला है। जब तक कि फूड रेडी हो रहा है मैं बता देता हूँ, यहाँ ये मार्किंग है नॉन वेजिटेरियन के ग्लासेस की, और ब्लू कलर के वेजिटेरियंस के लिए होते हैं। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो इनका ध्यान रखें। सर अच्छा ये कबाब है। हाँ जी सर। दिस इज मुग चांदी टिक्का। मुगल चांदी टिक्का। चांदी टिक्का। यस, दिस बेसिकली चिकन टिक्का, हम्म, मेस एंड चीज। ओके। दिस इज दमपुख्त काकोरी। It's melt in your mouth. It's melt in your mouth kebab. This one or this one? And this is sirmal. This is sheermal. Yes, this is mug chandi tikka. Chandi tikka. And this is dam puk kakori. Dam pukt kakori.
ओके, सो ये 3 है। 3 yes. ओके, Yes. थैंक यू। सो इट्स हियर फाइनली। काफ़ी वेट करना पड़ा है क्योंकि सब कुछ अभी बनाया होगा इन्होंने। कटलरी एंड नैपकिन, जो कि मुझे यहाँ तक करना तो अच्छा लगता नहीं है, तो इसलिए मैं हमेशा इसको ऐसे रख लेता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या खाया जाए? ये है काकोरी कबाब, ये है चांदी टिक्का और ये है शीरमाल। तो सबसे पहले मैं खाने वाला हूँ इनका सिग्नेचर डिश, जो कि है काकोरी कबाब। वाह! मैं एक बात बता दूं, इसको काटने के लिए जब मैं काट रहा था मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मैंने पनीर से भी कोई ज़्यादा सॉफ्ट चीज़ काटी है। और जब वो बोलते हैं कि इस मेल्ट इन माउथ, आई एम 101% श्योर होगा ये। जैसा इन्होंने कहा था सिग्नेचर डिश, मेल्ट इन माउथ, एग्जैक्टली द सेम, अमेजिंग टेस्ट। मसाले की बात करूं तो वो मैं शेफ़ से पूछने वाला हूँ इसमें मसाला क्या है। अभी तक मैंने ना तो कोई चटनी मिलाई है, ना कोई एक्स्ट्रा नींबू मिलाया है, कुछ नहीं, सिर्फ काकोरी कबाब। और इसका टेस्ट इतना अमेजिंग है। इसको ईज़ करने के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ, मोस्टली इंडिया से बाहर के जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग, उन्हें हमारे स्पाइसेस के लिए वो लोग हमेशा यहाँ आते हैं, बट वो स्पाइसी खाना ज़्यादा खा नहीं पाते, तो वो भी इसको आराम से टेस्ट करेंगे, उनको लाजवाब लगने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें मसाला कम है, परफेक्टली कुक्ड, अमेजिंगली स्पाइसी, अमेजिंग डिश, वंडरफुल। अब इसके साथ मैं चटनी ट्राई करने वाला हूँ, जो कि ग्रीन वाली, और इससे पहले मैं ट्राई करूँगा एक बाइट चांदी टिक्का की, जो कि चिकन का ही है। वाह! बिना किसी चटनी के, कोई नींबू, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली है ओवर दिस थिंग। आई एम श्योर ये, चाहे ये मुंह में जाके घुलता है, लेकिन इसका टेस्ट अलग ही है। इन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मसाले इसमें और इसमें अलग है, और इसका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है। जिस तरह से ये आपके मुंह में जाके घुलता है, फ्लेवर का एक ब्लास्ट होता है आपके मुंह में, सौरभ, इसमें अलग है। इसका जो पंच है वो थोड़ा सा देर बाद लगेगा, बट जब लगेगा आपको महसूस होगा, फील होगा आपको। अब ये शीरमाल है, अभी तक मैं इन्हें बिना किसी चीज़ के खा रहा हूँ, बिना एक्स्ट्रा चटनी या प्याज के, और शीरमाल तो ऐसे ही खाने वाला हूँ। लेट्स सी ये कैसा है। ये इसके साथ खाया जाएगा। तो ये देखिए, यूजुअली कबाब को आपको काटना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, बट ये इस तरह से है, ये इतना सॉफ्ट है। अमेजिंग टेस्ट। अगर आप यहाँ आ रहे हैं, तो इनमें से अगर मैं सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली चीज़ है तो इनकी सिग्नेचर डिश काकोरी कबाब, क्योंकि जब ये मुंह में जाके मेल्ट होता है, पूरे मुंह में आपको एक अच्छा फ्लेवर है, इतना अच्छा फ्लेवर देता है, बिकॉज इनके जो मसाले हैं वो वर्ल्ड बेस्ट ही हैं। ITC ब्रांड जो है इस चीज़ को मेंटेन हमेशा करता रहता है कि उनके मसाले, स्पाइसेस जो भी हैं वर्ल्ड बेस्ट हों। जैसे इनकी एक डिश है गुच्ची की सब्ज़ी, जो मैंने पहले ट्राई की हुई है, जो कि वर्ल्ड की सबसे महंगी सब्जियों में से एक है, जहाँ पे सिर्फ कश्मीर में ही मिलती है। यहाँ पे वो मैंने ट्राई किया था, सो उसका भी जो टेस्ट है बहुत यूनिक है, बिल्कुल डिफरेंट है।
ऐसा टेस्ट आपको बाहर तो कहीं मिलने नहीं वाला, और स्पेशली जबकि आप किसी आम रेस्टोरेंट पे बैठ जाओ, क्योंकि गुच्ची वहाँ मिलने ही नहीं वाली। और आज जो मैंने अभी ऑर्डर किया इसके बाद वो है दम पुख्त बिरयानी, अगेन इनका सिग्नेचर डिश, और दम दाल वो भी इनकी सिग्नेचर डिश है। तो ये होने वाला है। इसके बाद अब इसको ट्राई करता हूँ मैं इस चटनी के साथ, लेट्स सी हाउ इट टेस्ट। सो पहले मैंने ये खाली सिंगल ट्राई किया, फिर शेरमाल के साथ। अब शेरमाल काकोरी कबाब विद दिस चटनी, और ऊपर से थोड़ा सा लेमन का पंच, एंड दिस प्याज। तो अब ये रेडी है लॉन्च के लिए। हम लोग जो एडिशन करते हैं ना इंडिया में, नींबू का, प्याज का, वो अलग ही पंच देता है इसके टेस्ट को और निखार रहा है वो। सो फॉर मी काकोरी कबाब विंस हियर। अब दम पुख्त बिरयानी का टाइम है। जैसे ही दम पुख्त बिरयानी आएगी मिलते हैं तब। ओके, ये क्या है? लैम्ब शैंक्स। लैम्ब शैंक्स। लैम्ब शैंक्स। और ये कोहेवत, दैट्स दाल दम पुख्त। दाल दम पुख्त। लैम्ब द नाम बताओ ना, इस कोहेवत भी सर। कोहेवत। कोहेवत। ओके एंड दिस इज दाल दम पुख्त। ओके, सो ये दम पुख्त की स्पेशल सिग्नेचर दाल है। ओके, ठीक है। चिल्ली ब्रेड है। और ये है वर्की पराठा, की पराठा जो लेयर्स में होता है। लेयर्स में 16 लेयर्स। ठीक है। और वर्की पराठा इसके साथ खाया जाता है, लैम्ब के साथ। हाँ जी, लैम्ब का इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ लैम्ब ओके। और बिरयानी सीखने को एंड दैट्स दम पुख्त बिरयानी। और ये है दम पुख्त बिरयानी, व्हिच इज दम। एक बार इसको ओपन करेंगे। ओपन करें। जैसे हम ओपन इट। अब ये धुआं उठता हुआ दिख रहा है गर्म गर्म। हाँ जी। ठीक है। सो व्यूअर्स के लिए जो बिरयानी को करीब से देखना चाहते हैं, सो टेबल इस टाइम कुछ ऐसा है। वहाँ रखे हुए हैं काकोरी कबाब, जिसमें से काकोरी ही बचा है। चांदी कबाब और मैंने बहुत कम पोर्शन मंगाया है ताकि खाना वेस्ट ना हो, और इसलिए आपको खाने का पोर्शन बहुत कम लग रहा होगा, बट एक्चुअली में इतना नहीं होता। मैंने शेफ़ से रिक्वेस्ट की थी कि पोर्शन इतना ही देना कि वेस्ट ना कर पाऊँ मैं। सो उन्होंने इस तरह से मैनेज करके दिया है। थैंक्स अ लॉट टू शेफ़। स्वागत है फिर से मेन कोर्स के साथ, जिसमें बुरानी रायता। इस रायते की स्पेशलिटी बताता हूँ। इसमें भुना हुआ गार्लिक है और हनी है और कुछ और स्पाइसेस हैं जो इसको बहुत ही डिफरेंट और यूनिक बना देते हैं, जो खाया जाता है दम पुख्त बिरयानी के साथ। और ये इतनी गर्म है, धुआं अभी भी निकल रहा है। सो इनकी सिग्नेचर दाल दम पुख्त विद दिस लैम्ब अवधी, और ये पराठा जो लेयर्स में है। ट्राई करते हैं सबसे पहले इसको लैम्ब के साथ। सो फॉर वेजिटेरियंस आपके पास यहाँ दाल है, और इन जो एक यूनिक सब्जी है गुच्ची की सब्जी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वो शेफ़ से मैं पूछने वाला हूँ, और वो भी वेज है। उसके अंदर ये एक्चुअली चीज़ स्टफ़ करते हैं। वो एक टाइप का मशरूम ही है उस मशरूम में, बट वो दिखता डिफरेंट है, थोड़ा करेले की तरह दिखता है। उसमें वो चीज़ को स्टफ़ करके तब वो कुक करते हैं, और वो बहुत धीमी आंच पे बनाया जाता है, और पूरा उसमें नॉनवेज का ही टेस्ट आता है। सो आप वो ट्राई कर सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन हैं तो। दाल ट्राई कर सकते हैं, और नॉनवेज के लिए तो ये खजाना है ही। बिरयानी है, लैम्ब है, और काकोरी कबाब, और बाकी आप यहाँ के थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई विथ द ग्रेवी। गरम बहुत है। तो इसका टेस्ट, पहले मैं सोच रहा था कॉमन बिल्कुल यूजुअल लैम्प की तरह होगा। आई डोंट नो शेफ़ ने क्या मसाला डाला है इसमें, अलग ही है। सो ITC जिस चीज़ के लिए
जैसा मैंने थोड़ा बहुत रिव्यू देखा है, रिसर्च किया है, इनके जो मसाले हैं वो बहुत ही यूनिक और प्लस में उसकी क्वालिटी बहुत ही हाई नोट होती है और वो मेंटेन है यहाँ पे। अमेजिंग, दिस वन इज़ अमेजिंग। इसका तो मैं एक और बाइट लूँगा इससे पहले कि मैं दाल दम पुख्त पे जाऊँ। इसके साथ आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मसाले की बात करें, अगेन जो मैंने रिव्यू काकोरी के लिए दिया था, इसमें इतना परफेक्ट मसाला है कि इसको कोई भी खा सकता है। डज़न्ट मैटर कि उसकी स्पाइस लिमिट क्या है। अमेजिंग। दाल दिखने में कुछ इस तरह दिखती है, आई डोंट नो आप देख पा रहे हैं या नहीं। अब इसके साथ ज़रा ट्राई किया जाए, और उससे पहले मैं ट्राई कर लेता हूँ एक बार ये रायता, जो कि बहुत यूनिक बताया जाता है। यूनिक क्यों बताया जाता है, उसका रीज़न ये है, हनी, भुना हुआ गार्लिक, दोनों मिलकर इतना ज़बरदस्त टेस्ट बना रहे हैं मुंह के अंदर, और ये बिरयानी के साथ ही चलेगा। आप इसको रोटी के साथ खाएंगे तो आई थिंक इतना ज़्यादा टेस्टी ना लगे आपको, बट बिरयानी के साथ ये 10 आउट ऑफ 10। अभी तक नॉन वेज में जो भी मैंने ट्राई किया है उसमें दम पुख्त बिरयानी रह गई है। वेज में मैंने दाल ही मंगाई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगा पेट को। बट हाँ, गुच्ची की सब्ज़ी के बारे में आपको बता दूंगा, शेफ़ बता देंगे। और आप लोग जब भी आएँ यहाँ पर तो इन चीज़ों को ट्राई ज़रूर करें। अब एक बार ट्राई करते हैं दाल। ओके, होममेड दाल तो नहीं है। रेस्टोरेंट पे जो आप ढाबे पे खाते हैं वो तो अलग ही है, इसको मैच नहीं कर सकते उससे। इसके अंदर बहुत ही सिंपल लगी मुझे। सिंपल का मतलब ख़राब नहीं कह रहा, सिंपल, वो जो सिंपलिसिटी आप ढूंढते हैं ना खाने में, आपको मसाले नहीं खाने, आपको नॉनवेज नहीं खाना, आपका बिल्कुल ही ऐसा सिंपल खाना चाहिए जो पेट में जाके तुरंत पच जाए, ये उनके लिए है। सो एनीवन हु इज़ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर लाइट फूड, वो ये ज़रूर ट्राई करें। और आई एम श्योर इसकी जो रेसिपी है वो अलग ही होगी, वो शेफ़ बताएंगे हमें। तो अब मैं दम पुख्त बिरयानी ट्राई करता हूँ, उसके बाद शेफ़ को बुलाऊँगा और फटाफट शेफ़ से पूछेंगे कि इनमें यूनिक चीज़ें क्या हैं और मोस्टली कस्टमर्स किसके लिए यहाँ आते हैं। सो दम पुख्त बिरयानी का नंबर है। तो ये रही जी दम पुख्त बिरयानी मटन वाली। और अब जरा आपको ये ट्राई करके दिखाते हैं कैसी लगी। और हाँ, चावल कौन से ये मैं पूछने वाला हूँ, क्योंकि इसकी खुशबू जो है चावलों की बहुत अच्छी आ रही है। अब बारी आ गई है बिरयानी की। तो सबसे पहले बिरयानी का मटन ट्राई करेंगे, पहले बिना चावलों के, उसके बाद पूरा। और एक बात बता दूं, इसको मटन को अलग करने के लिए, और ये छलांग मार गया, इसको अलग करने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, परफेक्टली कुक्ड, और जो खुशबू है वो अमेजिंग है। तो एक बात है, मसाले जो यहाँ हैं वो सुपर क्वालिटी हैं, क्योंकि जब आप इनको किसी को भी खा रहे हो या खाओगे, वो आपको ज़बान पे रखते ही टेस्ट जो है उसका बता देगा कि ये जो मसाला है इसमें डाला हुआ, ये कोई नॉर्मल यूजुअल मसाले नहीं है, बहुत ही डिफरेंट।
और हाई क्वालिटी। अब ट्राई करते हैं प्रॉपर बिरयानी के साथ। इसके साथ अलग ही फ्लेवर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये चावलों में कोई टेस्ट नहीं है, बहुत ही यूनिक, बहुत ही अमेजिंग। ये इसी के साथ है, इसका टेस्ट अलग ही लग रहा है बिरयानी के साथ, सिंपल खाने से अलग। अमेजिंग। अगर मैं रेटिंग की बात करूं, स्टार्टर्स में मुझे काकोरी कबाब 10 आउट ऑफ 10 उनमें से। एंड बिकॉज आई एम ए नॉन वेजिटेरियन, मेरे लिए तो यही रहेगा। लेकिन ये मैं इसलिए चूज़ नहीं कर रहा क्योंकि ये दाल के साथ है, नहीं। इसका रीज़न है कि इसके जो मसाले और इसका जो टेस्ट है वो इतना फ्लेवरफुल है, इतना यूनिक है कि आपको बाहर नहीं मिलेगा। और यूनिक के साथ साथ वो टेस्टी बहुत है। दम पुक तो इनका सिग्नेचर है जिसके लिए ये लोग वर्ल्ड फेमस हैं। तो इसको रेट तो इसका ऑब्वियसली 10 आउट ऑफ 10 है, क्योंकि मैंने अभी ट्राई भी किया है। दिस इज़ अमेजिंग। दाल इज़ गुड। अगर आप वेजिटेरियन हैं, गुच्ची की सब्जी और दाल ये ज़रूर ट्राई करें। ये दम पुक की सिग्नेचर दाल है। और गुच्ची की सब्जी जो मैं आपको पहले वीडियो में बताया था, एक ऐसी सब्जी होती है न्यूट्रियस सी, जो एकदम से उस रेस्टोरेंट में जाकर आपको पता चलता है, और वो इतना ज़्यादा हिट करती है कि आप दोबारा जाते हैं। और मैंने बताया इट इज़ वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट सब्जी है, जो यहाँ इंडिया में तो सिर्फ कश्मीर में मिलती है। बाकी फ्रांस में, जैसा शेफ़ से अभी मैंने बात की थी, उन्होंने बताया वहाँ भी होती है। शेफ़ को बुलाता हूँ, उनसे बात करते हैं कि इसमें ऐसी क्या यूनिक चीज़ें डालते हैं वो कि खाना इतना टेस्टी हो जाता है। कोई भी व्लॉग या कोई भी खाना स्वीट डिश डेजर्ट के बिना अधूरा ही लगेगा। इसके लिए मैंने जिस तरह का आज खाना खाया है दम पुख्त में, उसी तरह की एक स्वीट डिश शाही टुकड़ा ऑर्डर किया है, और मैं दिखाता हूँ ये कैसा है। ये है शाही टुकड़ा, और इसमें जो पिस्ताशियो हैं, हल्के से बादाम हैं, और ये जो रबड़ी जो भी है, इसका जो फ्लेवर मुझे इतनी दूरी पे भी इसका फ्रेगरेंस आ रही है। जस्ट इमेजिन ये कैसा होने वाला है। सो मैं दिखाता हूँ आपको इसे काट के। दिस इज शाही टुकड़ा। लेट्स ट्राई दिस। गर्मा गर्म। अगेन फ्लेवर्स की तो इस रेस्टोरेंट में भरमार है, बट स्वीट डिश की बात ही अलग है। एक हैवी मील खाने के बाद इतनी जगह तो हमारे पेट में होती है कि एक स्वीट डिश तो आ ही जाए। दिस इज टॉप नॉच, जस्ट वन वर्ड, टॉप नॉच। ये शील्ड है। सो हमारे साथ जुड़ गए हैं शेफ़ आज़म, जिन्होंने सारा फूड प्रिपेयर किया है। दम पुख्त बिरयानी, दम पुख्त दाल, और काकोरी कबाब, चांदी कबाब और शीरमाल। उसके अलावा मैंने एक और डिश थी, कोहवत। सो अब पूछते हैं शेफ़ से कि ऐसा क्या करते हैं शेफ़ जो उसमें वो जो डिश हैं इतनी यूनिक, इतनी फ्लेवरफुल रहती हैं। अपार्ट फ्रॉम मसाला, एक जो शेफ़ होता है ना, उनके हाथों में जो जादू होता है वो यही है। अब ये बताएंगे क्या किया है इन्होंने।
तो बेसिकली जैसे कि नाम है हमारे रेस्टोरेंट का दमपुख्त, तो दमपुख्त एक कोई रीजन नहीं है, ओके कोई सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं है, एक क्यूजीन है। ओके तो और एक स्टाइल ऑफ कुकिंग है। ओके तो यहाँ पे जितना भी खाना मिलता है वो दम पुख्त स्टाइल से पकाया जाता है। दम मीन्स टू ब्रीथ एंड पुक मीन्स टू कुक। ओके तो अगर आपने जैसे कोयावत खाया तो वो एक स्पेसिफिक कट है लैम का, शोल्डर शैंक ऑफ लैम। ओके तो उसमें एक पोर्शन में 3 पीस होते हैं, तो एक पोर्शन बनाने के लिए आपको 2 लैम चाहिए। अच्छा तो इसलिए बहुत बहुत एक्सक्लूसिव और यूनिक डिश है। ओके और उसको उसी के जूस में पकाया जाता है। हाँ उसमें ओवर द टॉप उसमें और कोई ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किया जाता। तो जितना भी फ्लेवर आता है वो उसी के मैरो से आता है। ओके सो दैट्स द प्रिपरेशन। तो को मीन्स शोल्डर शैंक ओके को मीन्स एंड एवध Okay. मीन्स द अवध स्टाइल। ओके सो कोहवत। ओके शोल्डर शैंक इन अवध स्टाइल, जी दैट्स व्हाई कर। करेक्ट। उसके बाद दम पुख्त जो आपका सिग्नेचर बिरयानी है, जी उसके बारे में। तो हमारी जो सिग्नेचर बिरयानी है दमपुक बिरयानी, ये बिरयानी की ख़ास बात ये है कि मतलब आप बाहर भी आप बहुत दम बिरयानी वगैरह मिलती है, लेकिन दमपुक बिरयानी आपको दमपुक में ही मिल सकती है। ओके तो इस बिरयानी की सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड है। तो जनरली इंडिया में एक लखनवी बिरयानी बहुत पसंद करी जाती है और हैदराबादी बिरयानी बहुत पसंद करी जाती है। तो इसमें दोनों का ही जो बेस्ट चीज़ें हैं वो इस चीज़ में है। तो इसमें हैदराबाद की फ्रेशनेस भी है और अवध की यखनी भी है, ओके खुशबू भी है, अरोमा भी है। तो उसको दमपुक बिरयानी बोलते हैं। ओके बाकी वो आईटीसी होटल्स में हम उससे बेस्ट इंग्रेडिएंट्स से बनाते हैं। हाँ। बेस्ट क्वालिटी ऑफ सैफरन, बेस्ट क्वालिटी ऑफ लैम, बेस्ट क्वालिटी ऑफ राइस ओके एंड मोर इम्पोर्टेंटली बेस्ट क्राफ्टमैनशिप से वो बिरयानी प्रिपेयर की जाती है। और जो बिरयानी में जो राइस थे जी वो अलग ही अरोमा आ रहा था उसमें, उसमें आई थिंक सैफरन भी था। जी उसमें सैफरन और हमारे सीक्रेट एरोमेट्स होते हैं Okay. जो हम उसमें ऐड करते हैं। और एरोमेट्स क्या है कि आप मार्केट में जाके फिगर आउट कर सकते हैं, बट उसके लिए एक आपको खास टाइप की स्पेशलाइजेशन चाहिए उस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए। Yes, क्योंकि वही एरोमेट्स थोड़े ज़्यादा होने पे दे कैन बी स्पॉइलर स्पॉयलर्स। एग्जैक्टली सो दीज आर लिटिल बहुत छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं जिसको कहते हैं रिफाइनमेंट लेवल पे ले जाके फिर ये सारी डिशेस का इजाद किया गया। ओके ओके ठीक है। और एक मैंने गुच्ची की सब्जी जो है जी उसके बारे में सुना है दम पुख्त की, जी जो कि बहुत ही यूनिक बिल्कुल और वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट जो मशरूम या सब्जी है वो करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट। गुच्ची मतलब आप चेक करेंगे तो आपको एनी मतलब गुड क्वालिटी ऑफ मशरूम कैन कॉस्ट यू 40,000 to 60,000 रुपीज़ अ किलो। ओके तो जो गुड क्वालिटी, बाकी स्काई इज़ द लिमिट, आप कैसे सोर्स करते हैं उसको। हाँ हाँ लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि जिस टाइप की गुच्छी आपको यहाँ पे मिलेगी आपको और कहीं पूरे दिल्ली में Okay. नहीं मिलेगी। इनफैक्ट हम शायद लौते ऐसे रेस्टोरेंट होंगे जो गुच्छी की सब्ज़ी और गुच्छी का पुलाव इस वॉल्यूम पे सेल करते हैं। ओके तो वो एक हमारी खास स्पेशलाइजेशन है। बाकी उस गुच्छी को प्रोसेस करने का स्टाइल भी बहुत यूनिक है। दम पुक स्टाइल से प्रिपेयर होती है वो, ओके और उसमें क्लॉटेड क्रीम से स्टफिंग होती है। क्लॉटेड क्रीम हम होटल में ही बनाते हैं, हाँ हाँ ठीक है। उसके अलावा उसमें फ्रेश एरोमेट्स होते हैं, ओके बाकी हरा प्याज, पेपर्स वगैरह उसमें रहते हैं। और इसी का एक वर्जन हम पुलाव स्टाइल में भी देते हैं, Okay. जिसको गुच्छी पुलाव बोलते हैं। और उसमें हमारी बिरयानी की सारी टेक्निक इस्तेमाल होती है। ऑलराइट। सो ये तो बात थी सिग्नेचर डिश दम पुख्त बिरयानी और गुच्ची की सब्जी और कोवत लैम्ब की। अब मैंने एक काकोरी कबाब जो खाया था वो जैसा कि इन्होंने आई मीन जो सर्वर्स हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया था, इट्स मेल्ट इन माउथ जी एंड आई फेल्ट दैट जी कि जब आप उसको माउथ में रखेंगे तो वो माउथ में घुल के वो एक फ्लेवर का ब्लास्ट देता है आपको। जी
तो वो जो फ्लेवर ब्लास्ट है जी। क्या क्या ये वही है जो आपको टुंडे कबाब में मिलेगा या वो नहीं, आई वुड बेग टू डिफर। आप Okay. मैं जनरली क्या होता है कि काकोरी कबाब इज़ वन ऑफ दोज प्रिपरेशन जो कि एक डाइंग आर्ट है। ओके मतलब आपको ज़्यादा जगह पे काकोरी मिलेगा नहीं, एग्जैक्टली या उसकी बहुत बैड रेप्लिकाज मिलेंगे। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ये बहुत एक लेबर इंटेंसिव प्रिपरेशन है और बहुत ही स्पेशलाइज स्किल चाहिए होता है इस काकोरी को बनाने के लिए, क्योंकि आपको काकोरी सिर्फ मेल्ट इन माउथ बनाना नहीं है, आपको उसको मेल्ट इन माउथ भी रखना है, आपको उसको स्क्यूअर पे भी पकाना है कि वो उस पर ना टूटे, फिर आपको उस सीख से भी निकालना एक आर्ट है। हाँ और वो सीख पे आप जब आपने उसको निकाल दिया, एक प्लेटर पे दे दिया, उसके बाद वो आपके प्लेट पे भी बिना टूटे पहुँचे, अच्छा तो वो एक आर्ट है। लेकिन वो कबाब मेल्ट इन माउथ। वो तो आई फेल्ट आई मीन इट वाज रियली सॉफ्ट कि जब मुझे लगा कि नॉर्मल कबाब की तरह मैं उसको काटूंगा जी नाइफ से एंड फोक से, बट वो कटने की जगह वो पूरा स्क्विश हो गया। जी। तो एम ए हुसैन साहब कहते थे कि किंग ऑफ कबाब्स है काकोरी कबाब। काकोरी कबाब जी। तो उसका रीज़न और कुछ नहीं है, ये है कि ऑब्वियसली उसमें भी क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स बहुत हाई हैं, लेकिन एक बहुत ही मेच्योर रेसिपी है उसकी। ओके और अलॉन्ग विद दमपुक बिरयानी, दमपुक काकोरी इज़ वन ऑफ द पिलर्स ऑफ दमपुक। एग्जैक्टली और हर कोई जो यहाँ पे आता है, अगर वो नॉनवेज फ्रेंडली है तो दे लाइक टू गो फॉर काकोरी ओके अलॉन्ग विद शीरमाल। शेरमाल यस। जी। तो यही सारी चीज़ें थी मैंने आज जो ट्राई की। आपको मैं शीरमाल के बारे में अगर बताऊँ तो शीरमाल जो है वो भी एक डाइंग आर्ट है, क्योंकि शीरमाल अगर आपने देखा होगा तो जो शीरमाल की ब्रेड है वो पीछे से वाइट होती है। हाँ हाँ तो वो वाइट होने का भी एक मकसद है, उसका भी एक रीज़न है। तो वो रीज़न ये है क्योंकि वो एक नॉर्मल तंदूर में नहीं बनी है, जैसे कि हम लोग बाकी रोटियां खाते हैं तो वो मिट्टी के तंदूर में या क्ले ओवन में बनती है। यस 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 ठीक है, तो ये उसमें ना बन के ये एक आयरन तंदूर में बनती है। ओके तो जो कि आपको शायद दिल्ली में इम्पॉसिबली कि मिले, और अगर मिलेगा भी आपको तो वो जनरली वो जो तंदूर होते हैं वो गैस की मीडियम से उसके टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। लेकिन आपको ये वाली शीरमाल जो आपको यहाँ दमपुक में मिलती है, या आपको पूरे दिल्ली में या इनफैक्ट लखनऊ में भी, ये पूरे वर्ल्ड में आपको उस टाइप की सैफरन के साथ आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल इसमें कोई कलर नहीं है, इसमें सारे अरोमा है। जो घी उसमें पड़ता है वो घी हम इन हाउस बनाते हैं। ओके तो ये सब एक काकोरी के चाम की और उसकी शान को और आलिशान बिल्कुल बनाता बिल्कुल। है। जी। तो काकोरी को शीरमाल के साथ खाने के लिए पहले मैंने शीरमाल ऐसे ही ट्राई किया, बट काकोरी को शीरमाल के साथ जब खाया उसका एक अलग ही लेवल था। तो अगर आप लोग कभी यहाँ पे आएंगे, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो काकोरी कबाब इज़ मस्ट, उसके बाद दम पुख्त बिरयानी है। अगर आप वेज हैं तो ऑब्वियसली दाल, दम पुख्त की दाल या फिर गुच्ची की सब्ज़ी एक मस्ट ट्राई है, जो कि नोटोरियस डिश है ना, एक जो एकदम जो पंच करती है जब आपको पता नहीं होता एक रेस्टोरेंट में जाकर कि आपको पता है कि दम पुख्त आपको बिरयानी देगा, बट आपको जब पता चला एक ऐसी डिश है गुच्ची की सब्ज़ी जो आपको कुछ अलग ही हिट देगी, एक अलग ही पंच देगी, और वहाँ से आप उसके फ़ैन होने लगते हैं। तो वही ट्राई करने के बाद जब मैंने ट्राई की थी वो मेरे साथ हुआ, और इसलिए मैं यहाँ फिर आया हूँ आप लोगों को ये दिखाने कि दम पुख्त में अगर आप यहाँ नहीं आ रहे तो क्या मिस कर रहे हैं। डू कम हियर एंड मीट शेफ अजान, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू, and he'll definitely cook the best world food here. See you in the next vlog, and I'm sure आपने ITC वाला vlog देख लिया होगा. Next one is Bukhara. Thank you. Thanks a lot, chef. प्लेजर।